अस्सलाम वालेकुम डेयर नाज़रीन, मैं मलिक जहां ज़ेब आपको वेलकम करता हूं मलिक जहां ज़ेब यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, मैं आजकल देखता हूं काफ़ी लोग परेशान हैं अमाउंट के लिहाज से। किसी ने घर तामीर करना है, किसी ने गाड़ी ख़रीदनी है, किसी ने घर की रेनोवेशन करानी है, और सब यही कहते हैं कि हमें एक ऐसा कर्ज़ा मिले जो बिला सूद हो, उसमें किसी किस्म का भी सूद ना हो, और हम ऐसा कर्ज़ा लेना चाहते हैं। पिछले दिनों मैंने मोबलिंग की तरफ से भी जो दिए गए कर्ज़े की स्कीम थी वो शेयर की थी, लेकिन उसकी लिमिट जो है वो कम थी, आप कम कर्ज़ा ले सकते थे उसमें। और आज मैं एक इससे बड़ी पेशकश लेके आया हूँ जो इससे ज़्यादा कर्ज़ा आपको देगी। तो एक उस वीडियो की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन फ़ाइल में मिल सके। तो गाइज़, जो ये बैंक दे रहा है हमें, उस बैंक का नाम है बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी हमें प्योर बग़ैर किसी सूद के कर्ज़ा फराहम कर रहा है, और अच्छी खासी अमाउंट, मतलब हम 1.5 करोड़ तक कर्ज़ा उसमें से ले सकते हैं। और उनकी जो पेमेंट रिटर्न मेथड है वो भी बहुत आसान है। 5 साल तक अगर आप इसे रिटर्न कर देते हैं तो कोई सूद भी उस पर नहीं है। 5 साल के अंदर की जो किस्तें बनती होंगी वो आप अपनी मर्ज़ी से बनवा लेंगे, वो आपको उसी किस्तों पे आपको, मतलब उसी उन्हीं शराइत पे आपको वो रिटर्न करना होंगे। और 5 साल के अंदर अगर आप उसे रिटर्न करते हैं तो इसकी कोई भी अमाउंट नहीं है। तो मैं मज़ीद आगे चल के आपको उनकी वेबसाइट पे उनकी डिटेल और कैसे आपने इसके लिए अप्लाई करना है वो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको समझा। सो गाइस, आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है बैंक इस्लामी। सर्च पे क्लिक करना है आपने। ये आपके पास बैंक इस्लामी की वेबसाइट ओपन होगी, आपने इस पर क्लिक करना है। एक ऐसा इंटरफ़ेस आपके पास मौजूद होगा, ये स्लाइडर इन्होंने ऊपर लगाए हुए है। एक ऐसा इंटरफ़ेस आपके पास आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस। तो गाइज़, आपने इस स्लाइडर के ऊपर ये जैसे ऑटो फाइनेंस, ये होम फाइनेंस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। देखें, ये इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, फ़ीचर्स हैं। अगर आप इसे परचेज़ करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपने घर की, या आप रेनोवेशन करना चाहते हैं, या रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, ये 4 मेथड हैं आपके लोन लेने के। सपोज़ करें मैं रेनोवेशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये रेनोवेशन का जो इन्होंने दिया हुआ है फ़ीचर्स, द थिंकिंग ऑफ रीमॉडलिंग ऑफ योर किचन टू फुलफिल योर वाइफ्स लॉन्ग्स अटैच्ड विच अवेटेड विश। गाइस, ये इन्होंने भी अजीब ही बात कर दी कि अगर आपकी जो मिसिस की ख्वाहिश है कि आप अपने किचन को रीमॉड्यूल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये लोन मिलेगा। कंस्ट्रक्शन टेन्योर है वो मैक्सिमम 6 मंथ होगा, और फिनांसिंग टेन्योर 2 से 10 साल के दरमियान आपको ये कर्ज़ा, मतलब इतने अरसे के लिए दे सकते हैं। फिनांसिंग रेंज जो है इसकी वो 1.5 लाख से लेके और 10 लाख तक ये देंगे रेनोवेशन के लिए। बाकी प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा है, इसके लिए कम है। बैंक इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो 70% सैलरीज पर्सन के लिए है, और 70% जो है वो सैप के लिए है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर और क्रैक्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएस के लिए ये 70% ये कोटा मुख्तस किया गया है। इन्हीं को ही ज़्यादा लोन की शरह में से मिलेगा। पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल, 10% आउटस्टैंडिंग बैलेंस अलाउ है 1 साल में, और अमाउंट्स यूनिट्स विल बी sold at 5% higher value if the paid within first year of the disturbance, और if above 10% outstanding balance is paid। मज़ीद आप इसमें से देख लेंगे इसकी फर्दर मज़ीद जो भी होगा। अच्छा, मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ। ये आप अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहते हैं तो देखें, कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो इसका साल ज़्यादा है, 2 साल तक ये है इसका कंस्ट्रक्शन टेन्योर। उसका 6 महीने था रेनोवेशन का, इसका ज़्यादा है। फिनांसिंग ईयर इसकी 3 साल है, और 25 साल भी हो सकती है। इसमें से देखें 200K से 150 मिलियन तक आपको मिल सकते हैं, और इसमें भी 70% जो है सैलरीज पर्सन के लिए, और 65% डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और सीए अकाउंटेंट्स के लिए हैं, और 50% जो है इसमें मैक्सिमम अप टू 50% फॉर द बिज़नेस पर्सन जी, और एनआरपी जो मतलब कि नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए है। और पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल, ये इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, ये देख लेंगे। नीचे भी इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं। बेनिफिट क्या हैं इसके,
क्विक प्रोसेसिंग, बहुत जल्दी आपको ये कर्ज़ा मिल जाता है। फिनेंसिंग अप टू 50% टू 70%, और इसकी फ़ाइनेंसिंग लिमिट जो है वो है अपना फाइनेंसिंग अप टू 150 मिलियन। टेन्योर इसका है 25 साल तक आप रिटर्न कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक पार्शियल प्रीपेमेंट्स, फ्लेक्सिबल है, अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कम से कम इंस्टॉलमेंट्स रखवा सकते हैं। और फिर है क्लबिंग ऑफ फैमिली इनकम, के फैमिली इनकम जो है वो आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब फैमिली में और भी लोग कमाने वाले हों, और नो नेगेटिव एरिया, और कोई भी आपका नेगेटिव एरिया उसमें ना हो। ये नीचे हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करेगा, और फतवा इसका कि ये बिल्कुल जायज़ है वो भी इसमें दिया हुआ है, अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसको भी क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिटीजनशिप जो है वो उसकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। और ऑल मेजर सिटीज़ वेयर, जहाँ पर इस बैंक इस्लामी की ब्रांचें मौजूद हैं वहाँ पर ये मिल सकता है। एज लिमिट जो है ये 25 से 65 साल तक है। को एप्लीकेंट 21 से 70 साल तक हो सकते हैं। और नॉन रेजिडेंट्स जो पाकिस्तानी हैं, प्राइमरी एप्लीकेंट वो उनकी जो एज है वो 25 से 60 साल होनी चाहिए, और को एप्लीकेंट की 21 से 70 साल। फिर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर, इनका 6 माह है करंट एम्प्लॉयमेंट, और 2 साल है कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट का। और बिजनेसमैन के लिए 3 साल और बिज़नेस प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मिनिमम जो उनकी सैलरी है वो 60,000, और बिजनेसमैन के लिए 1 लाख, और NRPs नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान के लिए 80,000 होनी चाहिए। एडिशनल क्राइटेरिया है NRPs के लिए, नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान वालों के लिए, कि उनको को एप्लीकेंट रेजिडेंस इन पाकिस्तान एज ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। ओनली सैलरीड पर्सन NRPs कैन अवेल मुस्कान होम फाइनेंसिंग, सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं। और BIR 50% से 70% उनको मिल सकते हैं। मज़ीद इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है गाइस, आपने जस्ट वो नीचे अप्लाई नाउ का बटन मौजूद था, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपको ये कर्ज़ा जो है वो मिल जाएगा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दोबारा मैं उसे लूँ, इसे प्ले करते हैं, ये गाइस लास्ट में आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ये आपकी पूरी डिटेल आपने यहाँ पे पुट करनी है, और इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ब्रांच वाले खुद ही आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो गाइस इसमें अगर मज़ीद भी अगर कुछ समझना हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।